प्रेस वार्ता में बोले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की। आदिवासियों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर दिसंबर में 13, 14 और 15 दिसंबर को होगा चिंतन शिविर। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आदिवासियों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर दिसंबर में राज्य में आहूत किया जाएगा। आदिवासी समन्वय मंच भारत के तत्वाधान में आयोजित इस चिंतन शिविर में आदिवासी समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। गुरुवार को यह बातें कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कही। वे अपने मोरहाबादी दीनदयाल नगर स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर 13, 14 और 15 दिसंबर को होगा। इसमें राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के मुद्दों पर चर्चा होगी और कई प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। इसके आयोजन की जिम्मेवारी मंच की ओर से उन्हें दी गई है। उन्होंने कहा कि 12 और 13 सितंबर को उन्होंने असम में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें 8 राज्यों के आदिवासी जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें चिंता जताई गई कि आदिवासी जनप्रतिनिधि सदन में आदिवासियों के मुद्दे को प्रखरता से नहीं रख पाते। इससे उनकी आवाज़ अनसुनी रह जाती है। तिर्की ने कहा कि देश में करीब 10 करोड़ आदिवासी हैं। उनमें राजनीति को प्रभावित करने की ताकत है, पर एकजुटता के अभाव में उनके मुद्दे गौण रह जाते हैं। बंधु ने कहा कि 27 सितंबर को होने वाली टीएससी की बैठक में वे हिस्सा लेंगे। इसमें राज्य बनने के बाद हुई जमीन की लूट पर वे अपनी बातें रखेंगे। विधानसभा में नमाज कक्ष पर बेवजह हंगामा किया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नमाज कक्ष के आवंटन पर सदन में विपक्ष की ओर से बेवजह हंगामा किया गया। ऐसा करके भाजपा ने जिस तरह की परंपरा की शुरुआत की है वह चिंता का विषय है। तिर्की ने कहा कि जब विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने की बात हुई तो विपक्ष ने इसका समर्थन किया, पर जब महंगाई पर चर्चा होनी थी तो बेवजह का हंगामा किया गया। विगत 12 और 13 को असम राज्य के दिक्कू जिला में नॉर्थ ईस्ट का आदिवासियों का प्रमुख प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन संपन्न हुआ। उस सम्मेलन में राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, झारखंड, इन तमाम 8 राज्यों के प्रतिनिधि उसमें हिस्सा लिए, जिसमें त्रिपुरा के आदिवासी मामले के मंत्री भी वहाँ शामिल हुए, राजस्थान के एमएलए राजकुमार जी, उसके बाद में एमएलए आपका एमपी के ओंकार सिंह जी, और कुछ और भी कई एक एमएलए लोग शामिल हुए थे जिसका नाम मैं दे दूंगा। और 2 दिवस मैंने आदिवासियों का विषय में सम्मेलन वगैरह किया गया। और इसमें विशेष रूप से जो आज जो आदिवासी इशू मुद्दा जो केंद्र से और कमोबेश राज्य से भी, कहीं कहीं राज्य में तो इस मामले को लाया जा रहा है, लेकिन केंद्र से मामला गौण होता जा रहा है। बहुत ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे आदिवासियों का मुद्दा को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से सभी जनप्रतिनिधि काफ़ी चिंतित हैं। और इसमें कैसे हम आदिवासियों का, उनका जल, जंगल, ज़मीन, उनकी सामाजिक, उनकी परंपरा, उनका शिक्षा, उनका बाकी चीज़ों में बुनियादी चीज़ों को लेकर के कैसे उनको लाभान्वित किया जा सके। और विशेषकर इसमें ये भी हुआ कि आदिवासी लोग जीत के तो जाते हैं, जीतते हैं, लेकिन पार्टी के दबाव में या किसी कारण से आदिवासी का मुद्दे को सदन में रखते भी नहीं है। इसलिए आम लोग भी, पूरा संगठन वाले भी काफ़ी चिंतित है। इसमें अगर कहा जाए तो आपका कर्नाटका के मुथैया जी थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ से विनय प्रकाश एक्का जी थे,
उसके बाद रखना, ये बहुत चिंता का विषय है। और इसी को लेकर के लगातार किस तरह से अलग अलग त्रिपुरा स्टेट में आदिवासियों का अलग समस्या है, उसी प्रकार आपका छत्तीसगढ़ में अलग समस्या है, गुजरात में है, यहाँ आपका झारखंड में भाषा, संस्कृति, जंगल, ज़मीन, ये तमाम चीज़ें उनका योजना से रिलेटेड सारा चीज़, ट्राइबल सब प्लान का प्रासी कैसे हो सकता है, जो संस्थान वहाँ पर बनी है वो संस्थान सही तरीके से काम नहीं हो रहे हैं, उसमें राज्य सरकार का भी उदासीनता है। तो ये तमाम को पूरे देश भर में इसको चर्चा किया गया और चर्चा में ये 13 तारीख को निर्णय लिया गया कि 13, 14 और 15 दिसंबर को पूरे देश के प्रमुख आदिवासी, माने हर एक राज्य से कम 5 से 10 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो झारखंड में इसके लिए जगह तय किया गया है। और उसमें जो हमारे झारखंड के जो उसके है, उसमें ऑर्गेनाइज के रूप में हम ही को उसमें नामित किया गया है। पूरे 2-3 दिन का ये चलेगा पूरा, और ये पूरे देश के पूरे अन्य राज्यों से पूरे 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग इस चिंतन शिविर, आदिवासियों का जो महत्वपूर्ण जो समस्या है, मुद्दा है, उनका जो संविधान में भी विशेषकर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी बात चर्चा हुई कि संविधान में आदिवासी शब्द का चर्चा नहीं है, जनजाति शब्द का उसमें शेड्यूल ट्राइब करके चर्चा है। तो इससे क्या होता है कि देश के आदिवासी एकजुट नहीं हो पाते हैं, तो आदिवासी शब्द को ही उस पर ही किया जाए, आदिवासी शब्द ही किया जाए। देश में तकरीबन 10 करोड़ 10 करोड़ जनसंख्या आदिवासियों का, तो 10 करोड़ जनसंख्या ये राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, लेकिन पूरे देश के आदिवासी अलग अलग हो जाने के कारण, एकजुटता नहीं होने के कारण क्या होता है कि सही चीज़ों को सही तरीके से उसको इशू नहीं बनाया जा रहा है। इसलिए पूरे देश के आदिवासियों को उनको एकजुट करने के लिए एक चिंतन शिविर झारखंड में 13, 14 और 15 नवंबर को आहूत किया गया है। इन 3 दिनों में बहुत जितने भी इस खबर में बस इतना ही। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।